आदित्य मंगल से कहता है कि मंगल जवाब दो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, जवाब दो मुझे। मंगल कहती है मैं तो सिर्फ एक गलती ठीक कर रही थी, जो कि गलती आपसे हुई है। आदित्य कहता है कि क्या मैं गलती ठीक नहीं कर सकता था? तुम्हारे वहाँ आने से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। जब तुम्हारा वहाँ पे काम ही नहीं था तो तुम चाय देने के बहाने कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों आई? और तुम्हें पूरे शहर में क्या सिर्फ मेरा ही ऑफिस मिला था टिफिन देने के लिए? तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि मेरे कलीग्स क्या कहेंगे? तुम्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, इडियट। कुसुम आदित्य को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य कहता है कि हर बार मैं गलत नहीं हो सकता माँ। मैं जानता हूँ कि मंगल क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसने समझ क्या रखा है मुझे? इतना कह के आदित्य अपने रूम में चला जाता है और रूम से कुछ कागज लेकर आता। आदित्य कहता है लो अम्मा देखो। कुसुम कहती है कि ये क्या है? आदित्य का जवाब आता है कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस, यह उस बात का सबूत है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। एक कॉलेज टॉपर, एक स्कूल टॉपर, एक क्वालिफाइड इंसान। और यह कौन है? 9वीं पास, या फिर शायद वो भी फेल हो गई थी, और यह मुझसे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। आदित्य कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो? मंगल जवाब में कहती है कि मजाक तो पिछले 15 साल से आपने मेरा बना रखा है। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती है। यह देख के सौम्या कहती है कि आदित्य देखो, इसके पास तुम्हारे सवालों के कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए कायर बन के ये अपने कमरे में चली गई। उसी समय मंगल वापस आ जाती है और कहती है कि मैं कायर नहीं हूँ। कायर तो वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलने वालों में से हूँ। मैं तो आपको पेपर्स बताना चाहती हूँ। इस और हमें लक्ष्मी को बताया जाता है। कार्तिक लक्ष्मी से कहता है कि सॉरी, तुम्हें सारी चीजें देख के बहुत ऑकवर्ड लगा होगा। लक्ष्मी कहती है कि मुझे ऑकवर्ड क्यों लगेगा, ये तो आपका काम है और काम तो आपको करना ही चाहिए। यहाँ पे पास में ही माता का मंदिर है, मैं मंदिर में दर्शन करके वहीं से ही घर निकल जाऊंगी। कार्तिक कहता है कि तुम वहां से क्यों निकलोगी, तुम सेट पे आ जाना, अपन साथ में चलेंगे। लक्ष्मी कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इस और हम जिया को देखते हैं जिसको पाँव में मोच आई हुई होती है और वो उसी के बहाने से कार्तिक के क्लोज होने की कोशिश करती है। ये लक्ष्मी से देखा नहीं जाता है, इसलिए वो माता के मंदिर की तरफ निकल पड़ती है। आदित्य मंगल से कहता है कि मंगल यह क्या तमाशा है? मंगल कहती है कि तमाशा तो आपने शुरू किया है, मैं तो सिर्फ इसे खत्म कर रही हूँ। फिर मंगल उस बैग में से अपनी 9th क्लास की मार्कशीट निकालती है और वहीं पर ही आदित्य की 9th क्लास की मार्कशीट भी निकालती है और हर एक सब्जेक्ट के नंबर को कंपेयर करती है और ये बताती है कि वो सारे ही सब्जेक्ट में आदित्य से बहुत बेहतर थी। साथ ही मंगल को 9th क्लास में बहुत अच्छा ग्रेड मिला था। आदित्य कहता है कि ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, ये 9वीं की मार्कशीट है, किसी कॉलेज की नहीं। मंगल कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुकाबला तो बराबरी वालों से ही करना चाहिए ना। मैं 9th क्लास तक ही पढ़ी हूँ और उसके पीछे का भी कारण है। मैं एक लड़की हूँ जिसकी वजह से मेरी बहुत जल्दी शादी कर दी गई और मेरा आपके जैसा नसीब नहीं था कि मैं इतना पढ़ पाई। लेकिन अगर मैं इतना पढ़ती तो मैं भी आज आपकी तरह ही किसी कंपनी में काम कर रही होती। लेकिन यह बात भी सही है, आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं रसोई के अंदर ही रह गई। लेकिन आज जब मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। पहले तो मैं विचार कर रही थी कि मैं इसे ना करूं, लेकिन अब बात आत्मसम्मान की आ गई है। मैं यह काम जरूर करूंगी, क्योंकि अभी माँ ने ही कहा समय से पहले और समय से अधिक किसी को नहीं मिलता। हर चीज सही समय पे होती है और शायद ये मेरी जिंदगी का सही समय चल रहा है। मैं वहाँ पे किसी के कहने या ना कहने से नहीं आई हूँ। मेरे को ऑफिस में बुलाया गया था क्योंकि मेरा काम उन्हें बहुत अच्छा लगा। मुझसे एक बार जो जिंदगी में गलती हो गई मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यह नौकरी करूंगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मसम्मान के लिए। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कुसुम आदित्य के पास आती है और कहती है आदित्य, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तुमने जितना कुछ भी मंगल को कहा, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तुम्हें मंगल के सामने ही हाथ फैलाने पड़ जाए और उस समय तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे आदित्य। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जिसके दिमाग में शूटिंग का सीन ही फ्लैशबैक में दिख रहा होता है। उसके दिमाग में कई सारे डाउट आने लग जाते हैं, वो भी पहली बार जिया और कार्तिक को लेकर। हालांकि वो अपने आप को यह बात समझाने की पूरी कोशिश करती है कि यह तो कार्तिक का काम ही है और सबको अपना काम करना ही पड़ता है और जब यह शूट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वह जिया को छोड़ देंगे और वापस से हंसी खुशी वाली जिंदगी जीने लगेंगे। उसी समय लक्ष्मी को याद आता है कि वह अपना फोन तो सेट पर ही भूल गई है, इसलिए वो गाड़ी घुमवाती है और सेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस और हम देखते हैं कि जब कार्तिक जिया को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, उसी समय जो लिफ्ट है वो बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है, जिसके कारण सफोकेशन के चलते जिया को चक्कर आने लगते हैं। कार्तिक भी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन लिफ्ट का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था, इमरजेंसी बटन का भी। और जैसे ही लक्ष्मी वहां पे पहुंचती है उसी समय लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि ये सभी कुछ जिया का प्लान है। जैसे दरवाजा खुलता है, जितने भी पापाराजी रहते हैं, यानी जितने भी वो न्यूज रिपोर्टर्स रहते हैं, वो अलग अलग अफवाहें बनाने लगते हैं। वह कहते हैं कि देखो कार्तिक और जिया वापिस से बैक हो चुके हैं। इन फिल्म स्टार वालों का भी कुछ अलग ही चक्कर चलता है, एक तरफ घर वाली तो एक तरफ बाहर वाली, दोनों हाथ में लड्डू लेके चलती। ये सारी चीजें लक्ष्मी सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि जो कार्तिक रहता है वो लक्ष्मी को नहीं देखता है और जो जिया है उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ता है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है, बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ती। वो काम करती रहती है, उदासी में भी, नाराजगी में भी।
मंगल को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो मंगल अकेली बढ़ गई हो और अब वो लक्ष्मी को भी फोन नहीं कर सकती क्योंकि उसने लक्ष्मी को अपनी कसम दे रखी है। और उस हम लक्ष्मी को देखते हैं जो भी अकेली पड़ गई होती है उसे भी ऐसा लगने लगता है कि कार्तिक उसे धोखा दे रहा है। वो अपनी दीदी यानी मंगल को फोन करने का सोचती है लेकिन उसे याद आती है कि मंगल दीदी ने तो उसे कसम दे रखी है। यह दोनों ही आपस में अकेले पड़ जाते हैं और इसी उदासी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।